हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे कि पेशीय ऊतक क्या होते हैं। हमारे शरीर में कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम पेशी कोशिका कहते हैं। यानी कि हमारे कुछ शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं तो कुछ अलग प्रकार की होती हैं जिन्हें हम पेशी कोशिका के नाम से जानते हैं। उसमें है कि पेशी कोशिकाओं के समूह पेशी ऊतक बनाते हैं। यानी कि पहले हम पढ़ चुके हैं कि कई सारी कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार से जब कई सारी पेशी कोशिकाएं मिल जाती हैं तो उससे एक पेशी ऊतक का निर्माण होता है। ये अंगों को गति प्रदान करने में सहायक होते हैं। यानी कि जो पेशीय ऊतक होते हैं इसके द्वारा हमारे अंगों को गति प्रदान होता है, यानी कि हमें कहीं भी आने जाने में सहायता होता है। इसमें हम देखते हैं कि ये जो पेशियाँ होती हैं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है रेखीय पेशी ऊतक यानी कि ऐच्छिक पेशी, दूसरा होता है अरेखित पेशी जिसे यानी कि अनैच्छिक कहते हैं। तो ऐच्छिक के द्वारा हम सीधे जान सकते हैं कि जो पेशियाँ हमारी इच्छा के अनुसार गति करती हैं, जिस पे मेरी पूरा इच्छा होता है, अगर उस पर हम अगर जो चाहेंगे तभी हो सकता है, वरना नहीं चाहेंगे तो कार्य नहीं होगा, उसे हम ऐच्छिक पेशी कहते हैं। जबकि अनैच्छिक पेशियों के द्वारा यानी कि अनैच्छिक पेशियाँ होती है कि जो हमारी इच्छा के विरुद्ध चलती है, यानी कि जिस पे हमारा कोई भी अधिकार नहीं होता, चाह करके भी हम उसे रोक नहीं सकते हैं, उसे हम ऐच्छिक पेशी कहते हैं। अगला हमारा है कि तंत्रिका ऊतक क्या है। विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य तंत्रिका ऊतक करते हैं। यानी कि हमारे शरीर में जो उद्दीपन होते हैं उसे एक अंग से यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए हमें तंत्रिका ऊतक का सहारा लेना पड़ता है। यानी कि तंत्रिका ऊतक के द्वारा ही हम पहुँचा सकते हैं तथा शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय भी स्थापित कर। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं। यानी कि तंत्रिका ऊतक जो होता है, यानी कि इससे जानते हैं कि कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक बना होता है। तो तंत्रिकाओं कोशिका से मिलकर के ही तंत्रिका ऊतक का निर्माण होता है, जिसे हम न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन का मुख्य भाग तंत्रिका काय कहलाता है। तंत्रिका काय से अनेक धागे जैसी संरचनाएं प्रवर्धन निकलती है, इन्हें डेंड्रान कहते हैं। यानी कि न्यूरॉन का जो मुख्य भाग होता है वो तंत्रिका काय होता है, और तंत्रिका काय में अनेक जैसे छोटी छोटी कई सारी रचनाएं होती हैं धागे के जैसे निकली हुई रहती हैं, जिन्हें हम डेंड्रान कहते हैं। तंत्रिका काय का एक प्रवर्ध मोटा लंबा व छोर पर शाखान्वित होता है, इसे हम तंत्रिका काक्ष एक्सान भी कहते हैं। यानी कि तंत्रिका काय में ही एक ऐसे प्रवर्धन निकला होता है जो थोड़ा सा मोटा लंबा और छोर पर शाखाओं यानी शाखाओं की तरह निकला हुआ रहता है, उसे हम तंत्रिका काक्ष या एक्सान कहते हैं। तंत्रिका काय में एक स्पष्ट केंद्रक होता है, एक कोशिका तथा तंत्रिका काक्ष दूसरी कोशिका के डेंड्राइट में संपर्क में रहते हैं। यानी कि तंत्रिका काय में एक केंद्रक होता है और उस केंद्रक से यानी कि कोशिका का जो तंत्रिका कक्ष होता है दूसरी कोशिका के डेंड्राइट में संपर्क में रहते हैं। यानी कि तंत्रिका कक्ष एक कोशिका का जो तंत्रिका कक्ष होता है और दूसरी कोशिका के डेंड्राइट में संपर्क होता है केंद्रक के माध्यम से। इस प्रकार शरीर में कोशिकाओं का एक जाल सा बना होता है। मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु भी तंत्रिका ऊतकों के बने होते हैं। यानी कि इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो तंत्रिकाएं होती हैं हमारे शरीर में एक जाल की तरह पूरे शरीर में फैली हुई रहती है। मस्तिष्क और रीढ़ रज्जु भी हमारे क्या है तंत्रिका ऊतकों से ही बने होते हैं।